ऑल ऑफ देम आर योर डाउट प्रॉब्लम, ये सब आपका डाउट है और इसको आप हमको क्लियर करना है। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। सबसे कम कौन है? 28 ना। ध्यान दो, बात नहीं, अब आज जितना कम तो उतना फास्ट काम होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 2x माइनस साइन 2x बाय एक्स क्यूब। देखिए इसको हमको इसका लिमिट निकालना है, सभी ध्यान दो। लास्ट बेंच लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 2x है। अलग अलग करने से हमारे ख्याल से कोई बेनिफिट नहीं है, अलग अलग करने से हमारे ख्याल से कोई बेनिफिट नहीं है। साइन बाय cos 2 करेगा, कोई फायदा नहीं होगा उसको। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 2x बाय cos 2x, सही है। tan को साइन बाय cos प्लस tan के फॉर्मूला से कहेंगे, माइनस साइन 2x को साइन 2x छोड़ दिए, बाय एक्स क्यूब को एक्स क्यूब भी छोड़ दिए, ठीक है। लिमिट रह गया x टेंड्स टू 0 रह गया, दोनों में कॉमन क्या आएगा? साइन 2x, क्या बचेगा? 1 बाय cos 2x माइनस 1 बाय x, ठीक है। बस समझ जाओ कि बन गया। क्यों सर आप सोच कर चलिए इस चीज को, हम बिल्कुल सही सोचे, आप भी सोचिए थोड़ा सा। देखिए इसका एलसीएम लेंगे, 1 माइनस cos 2x बाय cos 2x होगा, नहीं होगा। नीचे में क्या आएगा? x क्यूब होगा, x स्क्वायर x क्यूब था, एक x यहां चल गया ना। तो इतना आप सोचे अलग क्यों किए? हम जानते हैं कि ये 1 बनने वाला है और इसको इसका फॉर्मूला स्क्वायर में होगा, तो स्क्वायर अपने आप से मर्ज कर जाएगा, ठीक है। इससे एडवांस तुमको सोचना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, अब जो घट रहा है उसी पूर्ति कर दीजिए। यहाँ 2 चाहिए, 2 से गुना कर दिए, 2 से भाग, ठीक है। अंदर इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर x होगा बाय कितना? cos 2x इंटू कितना? x स्क्वायर। क्या एक मिनट आप समझो, ये 2 और 2 बाहर फोड़ निकल जाएगा। लिमिट से हमेशा बाहर निकालते हैं, 2 और 2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा ना। 2 और 2 4 हो गया। यहाँ पर लिमिट कितना? साइन 2x बाय कितना बच गया? 2x। और ये इस दोनों को बिल्कुल लिख सकते हो सामूहिक रूप से, साइन x बाय x का होल स्क्वायर इंटू कितना? 1 बाय जो फॉर्मूला बनने लायक था बना दिया उसको। 1 ये भी होगा, 1 ये भी होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना। और इसका मान 0 पुट करो, cos 0 इंटू 2 0, cos 0 का मान 1, इसका मतलब ये 4 बाहर है, ये भी 1 और 1 बाय cos 0 कितना हो गया? समझ में आया कैसे किया इसको? सर आपको वीडियो में पता नहीं क्या होगा? ये ऐसे होता है। 28 बन गया था क्या? और 28 किसका लेना था? तुम्हारा जी कल भी काम किस टाइप पढ़ा, जो नहीं बने उसको फटाफट लिखिए भी पड़ता है, इसमें डाउट नहीं है। 28 के बाद क्वेश्चन नंबर है 30। जिनका नहीं हुआ वही लिखिएगा, जिनका जो बनाए हैं वो लिखिएगा। मैंने बनाओगे इसको पहले खुद से ना, नहीं बना रहे तुम्हारी गलती है, बनाना चाहिए इसको। होमवर्क दे दिए 50 तक का, उसके बाद नहीं बनाते हो सही से। 50 में 50 तक कीजिए, बहुत तुमको कम मिल रहा है। जाओगे बाहर में तुमको 300 तुमको मिलेगा पर डे सॉल्व करने के लिए। 300 क्वेश्चन था। लिमिट x टेंड्स टू 0 cot 2x माइनस cos 2x बाय x, समझोगे आप इसको? लिमिट x टेंड्स टू, समझोगे क्या बोल रहा हूं?
इसको बिल्कुल लिख सकते हो cot 2x बाई एक्स माइनस cosec 2x बाई एक्स, सही है। लिमिट x टेंड्स टू 0, बात नहीं समझोगे आप इसको, cot 2x है और वो क्या है cosec 2x, नीचे करेंगे tan 2x होगा। बेनिफिट उससे कुछ है? कुछ बेनिफिट नहीं, चेंज कर ले। तो चेंज करना ही पड़ेगा। पहले हम प्रयास तो करेंगे, बेनिफिट मिले उससे, नहीं मिला तो फाइन। इसको cos 2x बाय क्या कहेंगे स्टूडेंट, sin 2x। एक चीज और सोचते हैं, अगर हम मान लो कि शांत रहोगे, गुना भाग करते cos इतना से इतना होता, ये 1 होता, ये प्लस, बात नहीं ये बनता, ये वो ज्यादा शांत होगा, प्लस cot देखो ये शॉर्ट होता है तरीका और। हर तरह सोचना पड़ेगा ना, खाली तुम लोग बना ली तो बोल दे चेंज कर लीजिए। हम चेंज करने से पहले सोचेंगे ना कि चेंज करने से पहले कोई रास्ता है कि नहीं। देखो रास्ता मिल गया, एक और शॉर्ट तरीका हमारे ख्याल से होगा इससे भी। लिमिट x टेंड्स टू 0 cot 2x माइनस cosec 2x बाय x में गुना और भाग किए, cot 2x प्लस cosec 2x बाय cot 2x प्लस cosec 2x, सही याद है। क्या सोच के गुना भाग कर दिए? हम यही सोच के गुना भाग किए कि ये दोनों मिल करके अपना फॉर्मूला बनेगा किसका, cot स्क्वायर 2x माइनस किसका cosec स्क्वायर 2x, और ये फॉर्मूला बोलो किसका होता है, क्लास 10 का है, 1 प्लस cot स्क्वायर इक्वल टू पढ़े थे cosec स्क्वायर। तो क्या cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर को 1 नहीं कहोगे? cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर नहीं है, cot स्क्वायर माइनस cosec स्क्वायर है, इसको माइनस 1 कहेंगे। नीचे में x इंटू क्या बच गया, x इंटू बच गया cot 2x प्लस कितना cosec 2x। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है इसमें? ऊपर को बोलो क्या लिख सकते हो, -1, माइनस कॉमन निकालोगे cosec स्क्वायर आएगा माइनस cos स्क्वायर। अरे नहीं समझ मारा, देखो cot स्क्वायर थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा को -1 नहीं कहोगे, ठीक कर दिए। नीचे में ध्यान बात नहीं, x को x छोड़े, x को x छोड़े, cot को लिख सकते हो tan 2x, x के अंदर गया, cot का उल्टा tan हो गया, ex के अंदर गया, cosec का उल्टा क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। अब फिर कहोगे सर इसको आप बिल्कुल लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 बाय, ध्यान देना इसको 1 बाय tan 2x बाय x कर सकते हो इस टर्म को, और इसको 1 बाय कितना sin 2x बाय x कर सकते हो, 2 से गुना 2 से भाग, सही है, 2 से गुना 2 से भाग, कितना बन गया ये 1, कितना बन गया ये 1, क्या बचा -1 बाय 1/2 प्लस कितना 1/2, सॉल्व में कितना आएगा 1 माइनस प्लस कर दिया, देखो तो शॉर्ट बन गया ये। तुम लोग सॉल्व कैसे, तुम तोड़ोगे cos बाय sin लिखे होगे, उसको तोड़ोगे एलसीएम लिए होगे, उसके बाद फॉर्मूला तब बना होगा, ये खड़ाखड़ बन के शॉर्ट में नोट कर लो। मतलब जो इस ढंग से नहीं बनाया वो तुम कैसे बनाए थे, उस ढंग से बनाए, ये भी सही है। लगता है तुम लोग हिंट देख के बनाइए सब, नहीं ना। x के रूप में π/4 काम किया, y के रूप में x काम किया, tan x प्लस था तो प्लस दिए, माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस, और यहाँ क्या होगा प्लस। tan x माइनस y का ये फॉर्मूला लिखा है 11th में आपको ट्रिग्नोमेट्री में, प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, और माइनस रहेगा यहाँ माइनस, यहाँ क्या होगा प्लस। तो tan x माइनस y के फॉर्मूला पर इसको तोड़ना चाहे हम, x के रूप में 45 का काम करवाएं, y के रूप में x क्यों करवाएं, इसको देखते हैं नीचे में जो था उसके अकॉर्डिंग। tan 45 x हो गया माइनस tan y x हो गया, चेक किया, यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस tan x मतलब क्या tan 45 इंटू tan y मतलब क्या tan x, tan 45 मीन्स 1 हो गया, 1 इंटू tan x हो गया, ऊपर जो था tan 45 1, ठीक है। यहां से सोच करके बोलोगे कि एक फॉर्मूला बन रहा है, इसके जगह पे क्या पुट कर सकते हो, देखो तो
इसके जगह पर पुट कर सकते हो 1 प्लस 10x इंटू 10 पाई बाय 4 माइनस x बाय माइनस पाई बाय 4 माइनस x। फिर सुनिएगा, ये फॉर्मूला था, x के रूप में 45 को पुट किए, y के रूप में x रखे। क्यों रखे? नीचे वाले टर्म को देखते हैं 45 और x का। तो इसका फॉर्मूला ये बना, तोड़ेंगे ये आएगा, इस ऊपर वाले का मान इतना गुना इतना नहीं होगा, इतना गुना इतना यहाँ लिखे ना, इसके जगह पर इससे माइनस कॉमन निकाल, ये बन गया। बोलो क्या ये 1 के लायक है? 10x बाय x 1 नहीं होगा, ये 1 हो गया। अब x का मान क्या पुट करना है? 45 पुट कर दिए, 1 प्लस 10 45, ठीक है, बाय कितना? माइनस 1 नहीं हो गया ये? 10 45 कितना होगा? 1 प्लस 1 बाय माइनस 1। इसका आंसर -2 दिया, देखो तो दूसरा शॉर्ट बन गया। और अच्छा तो देखा, सुनो क्या होगा, फिर से एक गया आपको ये फॉर्मूला 11th में आपको बार बार कल पढ़ाया है, प्रूफ भी किए इसको। इसी फॉर्मूला में x के रूप में 45 पुट किए, y के रूप में x पुट किए, क्या सोच के पुट किए? नीचे वाले टर्म को देख के पुट किए। और नीचे में ये है, ऊपर में ये बन जाएगा, अपने आप फॉर्मूला नहीं बन जाएगा उनका, अपने x बाय x का 1। नीचे वाले टर्म को देखते हुए ऊपर को बनाए, ठीक है। तो यहां इसके मान क्या पुट कर दिए? इतना इंटू 1 पुट कर दिए, इसका मान 1 हो गया, ये बच गया। यहाँ x का मान क्या पुट करें? 45, 1045 1 हुआ, 1 प्लस 1 2 बाय -1 माइनस 4। थोड़ा शॉर्ट बन गया ये, लिमिट चेंज नहीं की, चेंज तो बात बराबर आएगा, चेंज डायरेक्ट कर रहे हैं, चेंज नहीं किया, चेंज कर दे क्या? देखो x टेंड्स टू पाई बाय 4 है, तो दोनों तरफ x माइनस करोगे, तो x माइनस पाई बाय 4 इक्वल्स क्या होगा? 0। तो तो पाई बाय 4 माइनस x भी क्या होगा? 0 नहीं होगा। बात तो बराबर बात नहीं, चेंज नहीं करिए, हम चेंज करना सिखा दिए, लेकिन चेंज करेंगे टाइम को ज्यादा लगेगा, ऐसे चेंज नहीं करते हैं, राइट आंसर से पावर नहीं पड़ेगा। तुम कहाँ तक बनाई? बहुत बैक तुम चल रहे हो, ठीक है। पहले कितना बनाया? खत्म पेज में पूरा हमको चाहिए। 34 नंबर का क्वेश्चन ये बनाया, 34 के बाद 32 नंबर पूछे ना। थर्टी 2 नंबर पर ध्यान दो। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 sec स्क्वायर x माइनस 2 बाय tan x माइनस 1। देखिए ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, ध्यान दो। इसको अगर तुम सेक स्क्वायर को 1 बाय कॉस स्क्वायर लिखते, tan x को sin बाय कॉस लिखते तो ही बन जाता। लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं करें, इसको थोड़ा आसान और कर दें, वो हम सोचने पे हमको शांत रहोगे। प्लस देंगे tan स्क्वायर माइनस 1 सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसको गुना भाग कर दो, tan x प्लस 1 tan प्लस 1। कौन सा क्या सोच के गुना भाग किए? यही सोच के किए कि नीचे का टर्म बन जाएगा आपका tan स्क्वायर x माइनस 1,
ए प्लस बी है माइनस बी नहीं, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना। ऊपर जो था उसी को बस लिख दो गुना में से। क्या ये दोनों कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है, थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो। कहोगे सर 10 स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो क्लास 10th के फॉर्मूला से कितना? क्लास 10th की फॉर्मूला से सेक स्क्वायर माइनस 1 नहीं कहोगे। 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर माइनस 1 कहां से लिखे कहोगे? देखो यहां से 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू पड़ेगा सेक स्क्वायर। 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर माइनस 1 नहीं कहेंगे। माइनस कितना 1 माइनस माइनस क्या होगा? माइनस 2 प्लस होगा, ये पूरा कट जाएगा। कट गया बन गया, इसका मान क्या पड़ेगा? 45 10 45 1 प्लस 1 2 इस कैंसिल हो गया, शॉर्ट बन गई। आप लोग करते क्या? साइन बाय कॉस लिखते, 1 बाय कॉस स्क्वायर लिखते, पेंसिल लेते, फॉर्मूला पुट करते, काटते, तब पुट करते। समझ आया का? नहीं, वो आप सेक के बदले हम 10 स्क्वायर माइनस 1 को। वो भी सही कैसे? काफी सिंपल नहीं, सिंपल है, ध्यान दो। इसको ऑन कर दो वीडियो को, देखो ध्यान से। साइन 3x माइनस 3 साइन x किसका फॉर्मूला है? तुम बताओगे रोशनी? कल भी लिखा है इसको। ये फॉर्मूला किसका है? कहोगे सर क्या क्या बोल दिए? साइन 3x को क्या लिखा है? 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो यहाँ पर क्या क्या बोला? सही तरीके हैं तो हम भी जान उल्टेंगे थोड़ा। यहाँ पर है, इसको इस तरफ के माइनस होगा ना, क्या बचेगा? माइनस 4 साइन क्यूब एक्स बचेगा ना। नीचे में कितना? पाई माइनस एक्स का होल क्यूब, ठीक है तक। चलो अब तो ऊपर भी साइन क्यूब, नीचे भी क्यूब है, काम चल जाएगा। लेकिन लगा हुआ यहाँ पर सुनो क्या, लेकिन ये है कि नीचे में जो एंगल है ऊपर नहीं है। फिर 11th पे आना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। साइन 180 माइनस थीटा को साइन थीटा कहते हैं, पढ़ा है ना। बिल्कुल साइन एक्स को आप लिख सकते हो 180 माइनस एक्स। साइन एक्स को नहीं कर सकते। क्या बोलती है? क्लास 10th में पढ़े हो साइन 90 माइनस एक्स इक्वल्स क्या पढ़े हो? कॉस एक्स। जो नहीं पढ़े उसको बोल रहे हैं। साइन 90 माइनस एक्स का पढ़े कॉस एक्स। 90 में साइन कॉस बन गया ना। अगर 90 नहीं तुम्हारे पास 180 हो या आपका 2 पाई हो या 3 पाई हो तो वो आपका चेंज नहीं करता है, तब क्या होगा? साइन साइन ही रहेगा, ठीक है ना। 180 रहे, 2 पाई रहे, 3 पाई रहे, उसमें साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस, टेन टेन सब रहेगा। और 180 90 हो मतलब पाई बाई 2 हो या 3 पाई बाई 2 हो या 5 पाई बाई 2 हो, वहां क्या होगा? साइन चेंज कर जाएगा। और ये 180 माइनस एक्स समझो किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में 180 है। 180 में कुछ घटाएंगे, सेकंड में आएंगे ना। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। इसका ट्रिक था ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, पढ़े हो कि नहीं? ऑल मतलब 0 से 90 के बीच सारा टी रेशियो पॉजिटिव। एस मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव, ठीक है। टी मतलब tan cot पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब क्या? 180 से 270 के बीच जो भी एंगल होगा उसमें tan और cot पॉजिटिव होगा। और ये 270 से 360 के बीच जो भी एंगल होगा उसमें cos और cos का उल्टा sec पॉजिटिव। फिर तो सुनोगे 0 से 90 के बीच सारे टी रेशियो पॉजिटिव, 90 से 180 के बीच सिर्फ साइन और साइन का उल्टा cos पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या? 180 से 270 हो गया ना, उसके बीच tan और tan का उल्टा cot पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट पे कौन? 270 से 360 के बीच cos और cos का उल्टा sec। यहाँ पर साइन सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होगा तो प्लस लिखो यहाँ। बाय कितना हो गया? पाई माइनस एक्स। क्या इसको होल क्यूब कर सकते हो? सुनिएगा, साइन एक्स को इतना कहेंगे,
साइन एक्स की जगह ये पुट करेंगे ना, ऊपर देखो होल क्यूब बाहर दिए, नीचे भी होल क्यूब तो बाहर दे दिए। बोलिए क्या बन गया अंदर में अब 1 क्यूब 1 इंटू माइनस 4 7 सेकेंड्स को। बस ज्योमेट्री को थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा, कहीं कहीं वो याद नहीं, याद रखना पड़ेगा। इसके बाद एक 35 भी हो गया हम लोग का, 36 है ना। वन प्लस कॉस 2x बाय 5 माइनस 2x का होल स्क्वायर लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2। बात नहीं समझ रहोगे। बोलो ये फॉर्मूला किसका, तुम बताओ जी। नहीं वाह कल लिखा है 9 फिर साइन स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर लिखा था ना, तुम पढ़ लो। हमको करवा देंगे, ठीक है। यहाँ तक बात से समझ रहोगे। इतना लिख तो दिए लेकिन उपाय नहीं इससे बनेगा। तो एक काम करते हैं, इसको साइन तो मानना पड़ेगा, तो नीचे वाले टर्म को यूज करना। उसमें ये मर्ज तभी होगा जब ये साइन बने, और ये साइन बन सकता है 2 cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर को बन जाएगा लिमिट x टेंस टू कितना हो गया 5/2 पुट करेंगे कितना आएगा 5/2 कट जाएगा 0 आ जाएगा। 1 प्लस cos 2x है, 2 cos पर x हो गया। 2 को बाहर निकालेंगे, cos स्क्वायर को 1 माइनस sin स्क्वायर लिखेंगे बाय कितना 5 माइनस 2x का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर यहाँ पर पाई की भी काम चल रहा है। 2x नहीं है और 2x भी चाहिए, 2x चाहिए तो 5/2 कॉमन निकालना पड़ गया, बन गया। ध्यान दो, थोड़ा दिमाग ज्यादा होना पड़ेगा इसमें। समझ रहो लिमिट x टेंस टू π/2। देखिए इस 2 को बाहर निकालें, समझ रहो समझोगे इसमें पहले। cos स्क्वायर है, इसको लिख सकते हो इसको तुम लिख सकते हो साइन 90 माइनस x का स्क्वायर कर सकते हो। साइन 90 माइनस x को cos नहीं कहोगे, कहोगे सोच कहां से लिए, क्योंकि हमको साइन जब तक नहीं लाएंगे तब तक फॉर्मूला बनेगा ही नहीं। यहां से अगर 2 कॉमन निकाले, बात नहीं, 2 अगर से हम कॉमन निकाले तो इसको π/2 माइनस x का होल स्क्वायर कहोगे, अंदर में ही 2 कॉमन निकाल दिए। तो लिमिट x टेंस टू π/2 2 का स्क्वायर 4 ब्रैकेट से बाहर कर लिए, इसको बच क्या गया अंदर में साइन π/2 माइनस x बाय कितना π/2 माइनस x का व्हाट सही है 1 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1/2 कितना चला गया, समझे। सोचना पड़ेगा, हम जो कहां से प्रयाम भी सोचे, इसके बाद चेंज के नहीं आया, उसके बाद सोचना पड़ा कि cos यहाँ पर नीचे में एक ही टर्म हमारे पास दिया हुआ है और नीचे वाले टर्म को सेम चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऊपर में पाई माइनस 2x, यहाँ 2x तो आएगा नहीं, x आया हुआ है, ये 2x तब आएगा, 2x को x बना दिए नीचे में और cos को क्या कर साइन में चेंज कर दिए। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, अच्छा सा थोड़ा बताइए। 36 नंबर भी आपका हो गया, समझ में नहीं आया, समझ नहीं आया, कौन सा समझ नहीं आया, तुम लोग सीखे समझ में आया कि नहीं। नीचे में ऊपर में साइन बनाने के लिए क्या की, फिर सुनो भाई दोबारा बोल देते हैं इसको, जिसको भी डाउट भी है। इस दोनों बाबू पहले हम लोग 2 कॉमन निकाले, यहाँ 2 नहीं था, 2 से भाग देना पड़ा, माइनस था माइनस दिए, यहाँ 2 बाहर निकल गया, नीचे में π/2 आया, ऊपर में भी साइन के टर्म में चेंज कर सकते हैं इसको, साइन 90 माइनस x को कहेंगे cos x स्क्वायर
2 cos का 4 बाहर निकाल ब्रैकेट से कटा थोड़ा मुझे घर पे सभी बना का एक कितना होना है मुझे ऐड कर दिया उसको ऐड कर दिया। चलो एक क्वेश्चन नंबर और पे काम करते हैं। 36 भी हो गया ना और एक कम 37 बच गया है। चलिए 37 सब सिंटैक्स का है। 37, 38, 39, 40 तक सेम क्वेश्चन है। एक सीखोगे सब बन जाएगा लेकिन उसको सिखाना पड़ेगा। चलिए सीख लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू a cos x minus ay शांत हो बात नहीं। cos x minus a cos a by x minus a ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला पढ़ा है cos x minus cos y। देखो फॉर्मूला क्या है -2 x plus a by 2 into sin की cos sin x minus a by कितना x सही। 2 से गुना 2 से भाग कर दिए तो ये फॉर्मूला किसका बन गया 1 हो गया ना। ये 1 का उसका ऑर्डर इवन हो गया 2 कट गया -1 यहाँ बचा। x का मान a पुट करेंगे a प्लस a कितना 2a by 2 2a by 2 a क्या बचा sin है आंसर हो गया माइनस sin है। कैसे किया 11th का ये फॉर्मूला हुआ है। हम लोग अपना जुगाड़ लगा रहे हैं कि कैसे आए। देखो यहाँ पर x माइनस a था नीचे में 2 लाना है ना 2 से गुना तो भाग कर दिए e1 बन गया। e1 अपना काम हो गया इसका 2 काट भी दिए काम इसका भी हो गया। अब जहाँ x को y पुट कर दिए प्लस 2a by 2 a बचेगा sin है आगे माइनस अब सेम क्वेश्चन आपका 42 भी बन जाएगा सबसे 39 और 42 सेम उसी पर बनेगा दिखाएं ऐसे। बस एक 47 बच गया है उसको अब कल करेंगे। इतना सवाल काम कर दिए टारगेट से बस एक पीछे रह गए हम लोग। अगर थोड़ा सा फास्ट फ्री को लग रहा होगा तो बोल दोगे इससे थोड़ा फास्ट में चल रहे हैं आप।